नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से विष्णुकांत मिश्रा। मित्रों, चूँकि वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पे हम बहुत से आपके सामने अपने विवेचना वाले वीडियो प्रस्तुत कर चुके हैं, उस पर आप लोगों का काफ़ी सहयोग भी मिला और आपके दर्शाए गए प्रेम और स्नेह से और आपके जो प्रोत्साहनात्मक हमें जो कमेंट मिले हैं तो उससे भी मैं विभूत हूँ। खैर, आज का भी विषय हम अंतर्राष्ट्रीय ने लेकर के राजनीति एक वितंडा चल रहा है कि हमारे यहाँ चुनाव वोट चोरी के ऊपर बड़ा मुद्दा चल रहा। निर्वाचन आयोग को लेकर उठाए गए हाल के सवालों के ऊपर आज का हम ये एपिसोड प्रस्तुत करना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए हैं कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के जानबूझकर नाम काटे गए हैं। और लेकिन इस प्रकार के जब आरोप लगाए जाते हैं तो उस पर थोड़ा सा गंभीरता रखनी चाहिए। अब बिहार में चूंकि चुनाव हैं और बिहार में ही इस समय वोटर संशोधन हुआ है, एक उसका आकलन किया गया है जिसको कहते हैं SRC जो भी, तो उसके अंतर्गत बहुत सारे वोट कट गए हैं। तो उन वोटों को लेकर उन प्रणाली को लेकर उस संशोधन का जो एक कार्य चल रहा है और जो चल चुका है, अब तो उसके ऊपर आपत्तियां भी ज़्यादा नहीं हैं। उसी के ऊपर कांग्रेस का आरोप है। पहले हम कांग्रेस के आरोपों की चर्चा करेंगे। कांग्रेस वैसे कह क्या रही है, कांग्रेस जो कह रही है उसके कहने में क्या कोई दम है? हमें ये देखना है कि कांग्रेस के बिंदु क्या है। पहला तो उनका बिंदु है, विपक्षी दल विशेषकर कांग्रेस दावा कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में लाखों नाम काट दिए गए। ठीक है, एक नंबर एक। दूसरा उनका कहना है कि यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है ताकि विपक्ष के समर्थकों का नाम काटा जा सके। और पता नहीं उनको ये जो भी काट रहा होगा उसको ये कैसे मापदंड पता है कि ये विपक्ष के हैं या ये पक्ष के हैं या इस दल के हैं या उस दल के हैं। बहरहाल उन्होंने ये आरोप लगाया है। तीसरा आरोप है कि आरोप ये भी लगाए हैं कि विशेष समुदायों विशेष क्षेत्रों में यह विलोपन डिलीशन ये होता जा रहा है। अब मीडिया वाइट्स में देश में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि किस ठोस आंकड़े पर उनके ये आरोप आधारित नहीं, बल्कि ये दस्तावेजी सबूतों के साथ भी नहीं दिए गए। ये बस हवाई आंकड़े हैं। और उन्होंने कहा कि कोई मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया है या कैसे वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया गया है, ये उसके स्रोतों के ऊपर कोई उन्होंने विशेष कुछ भी नहीं बताया। कोई विशेष की बात छोड़ी, कुछ भी नहीं बताया। अब उनके इस आरोपों पर आयोग का क्या पक्ष है? आयोग का भी पक्ष बड़ा खंडन करने वाला। अब जो लगता है कि सही भी है, हम लोग भी वोट डालते आ रहे हैं, आप भी वोट डालते होंगे, और आप लोगों को हम पूछ रहे हैं कि जो कांग्रेसों का ये प्रश्न है इस पर आप कहाँ तक सहमत है। मैं पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के जो आरोप लगाए हैं, कृपा करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इन आरोपों से आप कितना सहमत हैं, हाँ या ना, या आप कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ और ना या कुछ भी नहीं कह सकते पे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं इनसे सहमत हूँ या इस पे नहीं सहमत हूँ या मैं इस पे कुछ कह नहीं सकता। खैर, अब आयोग का पक्ष है। अच्छा, आयोग के पक्ष पे भी अपनी हाँ और ना राय देनी है। आयोग के पक्ष से आप सहमत नहीं तो वो भी लिखिए, और अगर आयोग के पक्ष से सहमत है तो उसको विस्तार से लिखिए। आयोग कह रहा, निर्वाचन आयोग ने इन आयोगों को पूरी तरीके से निराधार कहा है। और हमको प्राइमा फेसिया हम सभी को लगता भी है कि भाई, हम जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, पहले ये मतदाता मतपत्रों पे वोट होते थे, अब जब से ईवीएम आ गई है तब से इस प्रकार के सवाल नहीं होते। कई बार ईवीएम के ऊपर आरोप लगाए जा चुके हैं, कई बार ईवीएम के ऊपर विपक्षों ने आयोग ने कहा कि इसको हैक करके दिखाइए कैसे क्या होता, कुछ नहीं, कोई कभी नहीं कर पाया। तो मतदाता सूची का हर साल रिवीजन होता। रिवीजन के ऊपर उन्होंने बताया ये था कि हम हर साल रिवीजन होता है।
इसमें मृतक वास्तव में भाई कुछ मृतक हैं, कुछ स्थान बदल चुके हैं, किसी का ट्रांसफ़र हो गया है, कोई अपात्र पाए गए हैं, बाहर के रोहिंग्या वगैरह आ गए हैं, तो ऐसे मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं। हर बार की प्रक्रिया रही, कोई इस बार अनोखा नहीं हो रहा। और इसके साथ साथ नए मतदाताओं के नाम जोड़े भी जाते हैं। अब भाई नाम क्यों जोड़े जाते हैं? 18 साल से जब ऊपर मतदान की आयु आ जाती है तो बहुत सारे हर साल मतदाता जोड़ने होते हैं, मतदान के योग्य हो जाते हैं, तो उनको जोड़ा जाता है। तो आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी नाम हटाने के पहले डोर टू डोर वेरिफिकेशन और सार्वजनिक नोटिस दी जाती है, और उससे उनसे पूछा जाता है, कई लोगों से पूछा जाता है, पास पड़ोस पूछा जाता है, और बीएलओ वहाँ का स्थानीय बीएलओ उसमें साथ में होता है। फिर किसी व्यक्ति का नाम अगर गलती से हट भी जाए, मान लीजिए कहीं गलती हो गई, वास्तव में हट गई, जो आरोप लगा रहे हैं एक आधे हो गए, तो उसे फॉर्म 6 भरकर तुरंत पुनः शामिल किया जा सकता है। उसको फॉर्म 6 भर के तुरंत शामिल किया गया। अब सबसे अहम जो राजनीतिक दलों का ये कहा गया है कि अगर उन्हें कहीं गड़बड़ी लगती है तो शिकायत दर्ज कर उस पर वो तुरंत कार्रवाई करी जाएगी। अब इस प्रकार की शिकायतें, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि इस प्रकार के जब ये बिहार में हुआ तो उसके लिए सितंबर तक का समय रखा गया था। एक भी मतलब ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद लगभग 1 महीना का समय दिया गया था। उसमें शिकायतें कुछ थोड़ी बहुत 20, 25, 30 आई हैं, मतलब 2-3% भी नहीं आई हैं, 1% शिकायतें आई हैं, और उन शिकायतों का तत्काल निवारण भी किया गया, शामिल भी किया गया, वेरिफिकेशन जो शामिल किए जाने वाले होंगे। अब वोटर लिस्ट अपडेट का असली मकसद क्या है? हर साल 1 जनवरी को क्वालिफाइंग डेट तय होती है। 1 जनवरी को क्वालिफाइंग मतलब 1 जनवरी को क्वालिफाइंग डेट से मतलब है कि 1 जनवरी की मतदाता की स्थिति कहाँ थी, वो किस जगह पर रहता था, उसकी आयु क्या थी, वो क्या उस जगह पर रहता था 1 जनवरी को। जो 18 पूर्व वर्ष 1 जनवरी को कर लेते हैं, 1 जनवरी को जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं या उसके बाद भी, तो उनके नाम जोड़ दिए जाते हैं। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर इसकी सूचनाएं इकट्ठा करता है। मतलब बड़ा सरल काम नहीं, बड़ा कठिन काम है, लेकिन मैन पावर इतना लगा करके बहुत एक सुनियोजित तरीके से बीएलओ बहुत हैं, बहुत सारे बीएलओ, तो हर एक बूथ पर एक बीएलओ है, तो वो बीएलओ को लिए उसके लिए करीब 3-4 दिन में इस बात को कर लेना कोई बड़ा कठिन काम नहीं। जैसा कि हमारे विपक्षी आरोप लगा रहे कि बिहार में चुनाव हो रहा, अभी तक तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई, तो बिहार का चुनाव का तो ये सब संशोधन तो पूरे कर लिए गए, तो इतनी जल्दी ये सब हो जाता है। और आजकल तो सब चीज़ें पूरा साथ साथ है पूरा। फिर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होती, वो प्रकाशित की गई, और फिर जिसे जनता देख सकती है नाम है या नहीं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने मित्रों देखा होगा कि लालू प्रसाद जी के परिवार के तेजस्वी और तेजस्वी के ने आरोप लगाया कि हमारा वोटर नाम से लिस्ट काट दिया गया। फिर जब जांच हुई तो उनके 2-2 जगह पे उनका नाम था, और 2-2 जगह पे नाम था, तो फिर एक जगह का नाम वो काटा जाना था, वो भी काटा भी नहीं गया था। वो उनके बाद जब इन्होंने आरोप लगाया तब उसकी जांच की गई, उसके बाद कटा है, और फिर उसके बाद जब ये 2 कैसे नाम बन गए इसका जवाब भी वो नहीं दे पाए। तो किसी को आपत्ति है, तो जब ये प्रकाशित होती है तो किसी को आपत्ति है तो 30 दिन के समय होता है, और सुधार या उसका पुनः संशोधन या पुनः उसको शामिल कर लिया जाता है। अंतिम रूप से सूची को जनता के सामने प्रकाशित किया जाता है। अब जनता के सामने प्रकाशित किया जाता है, सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भेजी जाती है सूची, और राजनीतिक दलों को सूची भेजने के बाद उनसे अपेक्षा की जाती है अगर आपके संज्ञान में कोई ऐसा है तो आप सहयोग कीजिए। यहाँ आप इस प्रकार के सब बातें हुई हैं। अब इसमें जो होती हैं आलोचनाएं, अब आलोचनाएं देखिए, कांग्रेस ने आरोप में जो डेटा दिया है वो आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है, कोई रिपोर्ट आधिकारिक नहीं। उनसे कहा गया है कि अगर भाई आधिकारिक रिपोर्ट है, आपको इस पे सत्यता पे आपको भरोसा है, और आप वास्तव में जो बातें प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें किंचित भी अगर सत्यता है तो चुनाव आयोग के पास लिखिए। नहीं लिखा। चुनाव आयोग के पास एप्लीकेशन देते, फार्म और नहीं भरा, जो फार्म उसका निर्धारित फार्म है
फार्म 7 के ऊपर वो संशोधन करवा सकते नहीं भरा, शिकायत भी कर सकते हैं। उसके बाद फार्म पे न करें तब भी जा करके वहाँ पे मुलाकात करके बात बताओ, वो भी नहीं गए। फिर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो सभी जनता भी कहती है, सबको कहता है, चुनाव आयोग ने भी कहा, सरकार ने भी कहा कि भाई आप कोर्ट जाइए। कोर्ट भी नहीं गए, कह रहे हैं कोर्ट हम क्यों जाएं। वो तो अब ये कहने लगे हैं कि लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व विपक्ष पर नहीं है। कितना गैर जिम्मेदाराना ये उनका वक्तव्य है। खाली लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व केवल और केवल सरकार के ऊपर है, तो इसका मतलब सरकार तो मनमानी तानाशाही हो, जो कुछ भी करना चाहे करने लगे। और लोकतंत्र का वास्तव में असली माने में अगर कहीं भी सरकार कुछ गड़बड़ कर रही है तो उस बिंदु को उठाना और बिंदु को उठा करके उसका समाधान करने के लिए अगर तार्किक है और आपका बिंदु सही है और सत्य है तो कोर्ट और जो भी संबंधित एजेंसी है वहाँ तक आपको जा करके उससे बात करने चाहिए। बात करके अपनी बात को पुख्ता ढंग से रखना चाहिए। और पुख्ता ढंग से अगर नहीं रख पाते हैं, न किसी एजेंसी के पास जाते हैं, तब तो ये खाली तमाशा करने वाली बात मानी जाती है। अब उस तमाशा करने वाली बात को ये सुप्रीम कोर्ट को तुरंत दखल देता है अगर सचमुच होती है बात, अपनी तरफ से भी दे सकता है, लेकिन उसको ऐसा कुछ नहीं लगा। आरोपों का उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ और जनता को गुमराह करना। अच्छा, कांग्रेस का एक और अभी कुछ दिन पहले जो पिछला चुनाव हुआ, जिसमें लोकसभा का जो चुनाव हुआ, तो सत्तारूढ़ दल के भारतीय जनता पार्टी पे, ठीक है वो भारतीय जनता, मैं किसी दल विशेष का प्रवक्ता नहीं हूं जो मैं उनकी बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन्होंने ये आरोप लगाया कि संविधान बदल देंगे और आरक्षण समाप्त हो जाएगा। उससे भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से कुछ सीटें घटी भी, उत्तर प्रदेश में तो घटी, बहुत जगह पे आई, और मतलब अब समर्थन से इस समय सरकार चल रही तो लेकिन उसका कोई आशय नहीं था, कोई आधार नहीं था, कोई किसी भी प्रकार का कोई सूचना नहीं थी। सिर्फ राहुल गांधी जी इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाने के लिए विख्यात है। अब राहुल गांधी जी अनर्गल जो आरोप लगा रहे हैं, ये भी वो बेचारे नहीं लगा रहे हैं, ये किसी का मोहरा है। और मोहरा कौन है? डीप स्टेट, जो बाहर, जो भारत की आर्थिक जो मजबूती हो जा रही है, जो आर्थिक बड़ा दबदबा बढ़ रहा है, पूरे विश्व में जो आर्थिक ढंग से ऊपर उठ रहा है, उसको कैसे कमजोर किया जाए, तो उसको डीप स्टेट ने इनको उपयोग किया। अब इनकी आकांक्षा भी है कि इतने दिन सत्ता में रहे, सत्ता के लड्डू खाए, अब सत्ता से दूर है तो मार छटपटा रहे, तो छटपटाने के कारण इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाते हैं। अब दोस्तों, लोकतंत्र की ताकत जनता की भागीदारी होती है। कांग्रेस के इन आरोपों से कागज पर भले गूंजते रहे हों, कागज पर भले गूंजते रहे हों, कहीं पर जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, ये मीडिया का एक झूठा मूठा का प्रेजेंटेशन दे दें, उससे जनता के मन में इस प्रकार के अगर लोकतंत्र के ऊपर आशंकाएं उठ जाएं। भारत अमेरिका से भी ज़्यादा मजबूत लोकतंत्र है और बहुत पुराना लोकतंत्र है। मतलब जब से भारत है तब से लोकतंत्र है। कुछ मुगलों का पीरियड छोड़ दिया जाए, अंग्रेजों का पीरियड छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद जितना कार्यकाल रहा है, बड़ा लोकतांत्रिक देश रहा है। हमारे जो राजे महाराजे भी थे तो वहाँ पर भी गणतंत्र जितने थे, गणतंत्रों में भी लोकतंत्र मजबूत था। तो उस लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास हमारे मित्र कांग्रेसी, जो लोकतंत्र के एक मुखिया, लोकतंत्र का एक मजबूत पार्टी हुआ करती थी, बहुत दिनों तक सत्ता में रही, लगभग 60-65 साल सत्ता में रहे, तो उनके इस प्रकार के, उनके दल के द्वारा इस प्रकार की जब बातें होती हैं तो निश्चित रूप से बड़ी दिल को कचोटने वाली बातें होती हैं। अब जनता से हम ये बात जरूर कहेंगे कि आप अपनी वोटर आईडी चेक कर लें। बिहार के जनता से जहां चुनाव होने वाले हैं उनसे विशेष रूप से आग्रह है, और यदि कोई समस्या है तो फार्म 6 भरें, और फार्म 6 भर करके आप अपने बीएलओ के माध्यम से चुनाव आयोग तक बात पहुंचावें। आपका वो फार्म 6 पे जो भी अगर औचित्यपूर्ण, उचित उसमें कोई प्रश्न उठाया गया है, आपका उचित फार्म 6 पे उचित भरा गया है, तो आपको निश्चित रूप से समाधान होगा। अच्छा, अभी तक आधार कार्ड के विषय में, आधार कार्ड जो नहीं सब किया जाता था, अब तो कोर्ट ने कह दिया आधार कार्ड को भी मानक माने। लेकिन आधार कार्ड वास्तव में वैलिड दस्तावेज नहीं है वेरिफिकेशन के लिए। आधार कार्ड तो आजकल के ऐसी स्थिति हो गई थी, कुछ दिन पहले बहुत से राज्यों में, विशेषकर पश्चिम बंगाल और यहाँ तक कि कुछ दिल्ली में भी, और ये बिहार से सटे राज्यों में भी, बिहार से सटे जिलों में भी, वहाँ पर भी आधार कार्ड फर्जी रूप से यानी यहाँ पर उत्तर प्रदेश पे भी रायबरेली के पास बहुत से इस प्रकार का पकड़ा गया।
रायबरेली जो कि मतलब हमारे गांधी परिवार का एक बड़ा बहुत दिनों से ऐतिहासिक चुनाव का केंद्र रहा है, चुनाव कॉन्स्टिट्यूंसी रही उनकी। और तो इस प्रकार से होता है और ये सब करते हैं। दल अपने को जीतने के लिए बहुत से फर्जी वोटर उसमें शामिल करवा देते हैं। जैसे किसी जात विशेष का है, किसी दल विशेष का है, किसी संप्रदाय विशेष के हैं, और जो लगता है कि हमारे वोट होंगे वो शामिल करवाने का प्रयत्न करते हैं। सभी दल करते हैं। तो इन सभी दलों के विषय में निष्पक्ष रूप से आयोग ही तो जांच कर सकता है। आयोग के अलावा कौन करेगा? आयोग के अलावा जो करेगा वो किसी न किसी दल विशेष से रहेगा। अब रही बात जब जांच करने की बात आती तो किसी उस देश की उस प्रदेश में जो सरकारें हैं उस सरकार की मशीनरी का तो उपयोग चुनाव आयोग को करना ही पड़ेगा। अब वो चुनाव आयोग की जो मशीनरी उपयोग करती है तो उस राज्य में जो चुनाव आयोग का एजेंट चुनाव आयुक्त तो होता है वो उसको विशेष रूप से ध्यान देता है, उस पर अपना वो चलाता है पूरा, उसके मापदंडों का उनकी पूरी मीटिंग होती है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग दे के उसका पर्यवेक्षक की जाती, पर्यवेक्षक भी लगे रहते हैं जैसे चुनाव में होता है। तो अब चुनाव आयोग का कोई एक अलग से कोई मशीनरी है, उनका कोई स्टाफ थोड़ी है, तो ये सब करते हैं। तो इस प्रकार से तो इन सब चीज़ों को करना है। तो मेरा सुझाव है शुरुआत में आप लोगों को इस विषय पे बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए, और चिंता करने के बाद आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो में हमने जो बातें की कही है, जो चूँकि आजकल ये बर्निंग टॉपिक है और बर्निंग टॉपिक हर एक जनता के गांव के लोगों के मन में कि भाई हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी इस प्रकार कह रहे हैं तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ी हो गया। अरे कुछ गड़बड़ी है तो जाओ कोर्ट में, जाओ चुनाव आयोग के पास, फार्म भरिए, कहाँ पे भरे। तो इतने जो भी मतदाता काटे जाते हैं वो वैलिड ही, उनकी जो भी काटे गए हैं वो वैलिड रूप से ही काटे गए। मतलब जो मतलब उसके उपयोगी नहीं थे उनको ही काटा गया, कोई गलत व्यक्ति को नहीं काटा गया। मतलब ये कोई सही व्यक्ति उसमें रहा हो उसको काट दिया गया, ऐसा नहीं है। जो काटे गए हैं वो उचित रूप से काटे गए, वो गलत थे, फर्जी थे, या वो मृत्यु हो गई थी उनकी, और मृत्यु जिनकी हो गई थी उनको वोटर में रहने का क्या अधिकार, वो तो नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से मित्रों आज का वीडियो इस प्रकार से हमने, कृपा करके आप इस पर कमेंट करें और इसको शेयर करें ताकि जनता, विशेषकर हम तो चाहते हैं कि इसको विशेष तौर से बिहार के हमारे जो मित्र हैं वो इसको अपने प्रदेश के हर एक व्यक्ति तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें, और देश के अन्य भागों में भी इस वीडियो को जरूर से जरूर पहुंचाएं। मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा। और इसको हमारे वीडियोज़ को हम ज्वलंत समस्याओं के ऊपर अपनी बात प्रस्तुत करते हैं, हम किसी दूसरे की नकल नहीं करते, ना हम AI से भी कोई वीडियो बनाते हैं, ना हम AI का इस पर कोई सहयोग लेते हैं। लेकिन मित्रों हमारा ये अपना है और हमारी पूरी टीम, दिव्यांगों की टीम पूरा इसका बड़ी मेहनत करके बनाती है। आप लोग जरा हमारी पीठ थपथपाएंगे तो हमारी ये वीडियो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। तो कम से कम आप हमें सहयोग करें, हमको भी कुछ काम करने का मौका दें, हम भी ये राष्ट्र निर्माण में, लोकतंत्र को बचाने में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मित्रों आज का वीडियो हम खत्म करते हैं और फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम।